अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अब जैसे ही रूही पानी के पास आएगी उसे शौक लग जाएगा और वो जोर से चिल्लाएगी। नहार के सामने भी रूही को ऐसा बना दूंगी कि उसे लगेगा कि वो सच में पागल हो गई है। भाभी, भाभी, ये बंद क्यों नहीं हो रहा? ये तो अटक गया, अब क्या करूं? भाभी, वो किचन में कड़ी पत्ता और आंवला का रखा है। वो क्या है ना, रोमिल जी के बालों में मेहंदी लगानी है और अगर इन्हें मिक्स करके लगाते हैं ना तो बालों में कलर अच्छा चढ़ता है और बाल स्ट्रॉन्ग और शाइनी भी होते हैं। मैंने ढूंढा पर मुझे कहीं दिखा नहीं। आपको पता है क्या कहाँ है? हाँ दीदी, चलिए मैं देती हूँ आपको। पर भाभी, आपका काम। कोई बात नहीं दीदी, मैं आकर कर लूंगी। थैंक यू भाभी। चलिए चलिए। ये अवनी को भी अभी आना था क्या? इसे लेकर चली गई। कोई बात नहीं, जब तक वो वापस आएगी मैं यही इंतजार करती हूँ। लगता है ये तीनों बच्चे मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। एक बार रूही से बात ही कर लेता हूँ। रूही के दादाजी का कॉल। रूही तो शायद गार्डन में है। शायद रूही की तबीयत खराब है इसलिए परेशान हो गए। मैं बात कर लेता हूँ। नमस्ते दादाजी, मैं नहार बोल रहा हूँ। हाँ नहार बेटा, बेटा कैसे हो आप? बेटा कई दिनों से रूही से बात नहीं हुई थी तो सोचा एक बार बात कर लूं। दादाजी 2 मिनट रुके, वो बाहर है शायद गार्डन में। मैं फोन देता हूँ उसे। बेटा आप और रूही और बाकी सब ठीक है ना घर में? जी, आप खुद ही पूछ लीजिएगा उससे। ठीक है बेटा। अब आएगा मजा। पानी का बहाव बढ़ा देती हूँ ताकि झटका और जोर से लगे। रूही, जी नार जी। रूही, ये तुम्हारे दादू का कॉल है, बात करो। अभी नहीं नार जी, मैं ये काम करने के बाद उनसे बात करूंगी। रूही, काम बाद में भी हो सकता है। इस चक्कर में रिश्तों को पीछे नहीं छोड़ना चाहिए। पहले बात करो।
रूही की थोड़ी मदद तो कर ही सकता हूँ। करंट कैसे लगा? ये वायर कैसे और यहाँ कैसे आई? होगा ये तो लाइव वायर है। अरे पानी, लेकिन ये सब यहाँ कैसे है? रूही के चिल्लाने की आवाज क्यों नहीं आई अब तक? मैं पावर थोड़ा और बढ़ा देती। दादी, ये सब क्या है दादी? क्या है ये सब? आप ये करंट किसे देना चाहती थी? वो जब आपको रूही को करंट देने में हिचकिचाहट नहीं तो फिर उसका नाम लेने में क्यों हिचकिचा रही है? नहीं नाहर, वो इतना नीचे कैसे गिर सकती हैं दादी? आपसे ये उम्मीद नहीं थी। नाहर, मेरी बात सुनो। नाहर, नाहर रुको, सुनो मेरी बात तो सुनो। ये माजी नाहर के पीछे पीछे क्यों चली? चलिए देखते हैं, आइए। नाहर, नाहर मेरी पूरी बात तो सुनो तुम। बेटा मुझे बोलने तो दो कि क्या क्या हुआ? तुम माजी की बात का जवाब क्यों नहीं दे रहा है? हुआ क्या है आखिर? पूछिए ही नहीं, पूछिए ही नहीं इन्होंने क्या किया है। बताइए दादी। आज रूही को कुछ भी हो सकता था दादी। उसे करंट लग सकता था, वो अपाहिज हो सकती थी, उसकी जान तक जा सकती थी। आपकी वजह से। बताइए ना दादी, आपने ऐसा करने का सोचा भी कैसे? लेकिन बेटा मेरी बात तो सुन। क्या सुनूं मैं दादी? एक सेकंड, आप इन्हें वो चुन्नी वाला नाटक किया था ना, और साड़ी वाला नाटक भी आप ही ने किया था ना? ये सब आप ही कर रही थी ना? ताकि आप रूही को पागल साबित कर सके, है ना? और आज तो आपने हद ही कर दी दादी। आप उसे करंट लगाना चाहती थी ताकि आप उसको पागल साबित कर सके। ये नाहर क्या बोल रहा है? बोलिए ना दादी, सबको सच बताइए। माजी, ये नाहर क्या कह रहा है? वो सब सच है क्या? अच्छा ये बताइए, आज वो करंट मुझे लग जाता तो आप मुझे भी पागल बोलती? झूठ मत बोलिए, सब कुछ मेरे सामने था। वो वायर, वो पानी, पूरा सेटअप रेडी था। दादी, आज मैं अगर आपको रंगे हाथ नहीं पकड़ता ना तो आप मेरे सामने भी रूही को पागल साबित कर ही देती। बताइए ना दादी, यही प्लान था ना? यही प्लान था ना आपका दादी?
बताइए ना, सबको सच बताइए। हाँ आप बोलिए ना, वो क्या पूछ रहा है आपसे? जी, ये नाहर क्या सच कह रहा है? वाह बेटा, जिस दादी की उंगली पकड़कर तुमने चलना सीखा, जिस दादी ने तुम्हें संभलना सिखाया, आज उसी दादी पर उंगली उठा रहे हो, उसी को झंझोड़ रहे हो। और तुम सोनी, तुम क्या कह रही हो? हाँ, उस दिन जब तुमने और समर ने टेप रिकॉर्डर से हंसी की आवाज सुनाकर रूही का शक दूर किया था, वो सही था। अरे भाभी, ये तो ना मजाक हो गया। उस दिन आपको जिसकी आवाज आई थी ना, वो इसी से आई होगी। इस बार तो जैसे तैसे समर की मदद से बात संभल गई, लेकिन कुछ भी करके हमें रूही से सच को छुपाना ही पड़ेगा। कैसा टेप रिकॉर्ड? ये क्या बोल रही हैं दादी? छोटी माँ, क्या दादी सच बोल रही हैं? क्या आप भी दादी के इस प्लान में शामिल हैं? नहीं नाहर, देख, मैं नहीं चाहती थी कि रूही को दरवाजे के पीछे का सच पता चले। ये मेरी फैमिली, ये मेरे अपने। मुझे यकीन नहीं हो रहा है मेरे अपने आज इतने बदल जाएंगे कि मुझे ही धोखा देंगे। ये है मेरे अपने। मम्मी जी, कल से नवरात्रि की पूजा शुरू हो रही है। आप मुझे बता दीजिए क्या करना है, कैसे करना है। मैं आपकी पूजा में हेल्प कर दूंगी। उसकी कोई जरूरत नहीं, तुम अपनी सेहत का ध्यान रखो, वो मैं कर लूंगी। वैसे भी तुम्हारे हाथों से पूजा करवा के हमें पूजा अशुद्ध नहीं करनी। नाहर जी, आप प्लीज बैठ जाइए, ऐसे खाने को बीच में छोड़कर नहीं जाते। खाना खाते वक्त बात भी नहीं करते। पता नहीं लोगों को कब ये बात समझ में आएगी। हम भी अपना खाना रूम में ही खाएंगे। चलिए मैं भी आपके साथ चलता हूँ। सोनी जी, मेरा खाना मेरे कमरे में भिजवा दीजिए। आज बिना खाना खाए चले गए। हाँ तो रूही, तुम्हें नवरात्रि पूजा की बात अभी करने की क्या जरूरत थी? खाना खाने के बाद भी तुम बात कर सकती थी ना। जानती हो ना ये नाहर को पूजा में कोई दिलचस्पी नहीं है। अब जाओ यहाँ से, मैं उसे खाना खिला दूंगी। मैंने कहा जाओ। माँ जी, आपको रूही से इस तरह से बात करने की क्या जरूरत थी? ऐसा क्या गलत बोल दिया मैंने सोनी? हाँ, तुम मुझे समझाने के बजाय अपने बच्चों को संभालो। तीनों के तीनों रूही की पूछ बनते जा रहे हैं। नाहर तो जोरू का गुलाम बन ही चुका है। रूही की एक और भी बहन है, पता है ना? कहीं तुम्हारा दूसरा बेटा भी। माँ जी प्लीज प्लीज माँ जी। मम्मी जी ने इस चुन्नी की जिम्मेदारी मुझे दी है। सब कुछ तो हो गया है। आई होप कोई गड़बड़ ना हो।
क्या हुआ रूही? चिल्ला क्यों रही हो? क्या हुआ? जी, जब मैं चुन्नी लेकर आ रही थी तब चुन्नी अचानक से उड़कर इस दरवाजे में अटकी और जब मैं उसको उठाने गई थी तब ऐसा लगा जैसे जैसे उसको किसी ने खींचा हो। मम्मी जी, मैंने अपनी आंखों से देखा है, इसके अंदर कोई था। ना जी, मम्मी जी, इसकी चाबी कहाँ है? शायद इस दरवाजे के पीछे कोई है। वो रूही, इसके अंदर तो बस पुराना सामान रखा है। अरे कोई चूहा होगा, वो चुन्नी खींच के लेके चला गया होगा। हाँ, पर मम्मी जी, इतनी तेजी से नहीं, इसके अंदर कोई है। मैंने खुद देखा है, किसी ने उस चुन्नी को ऐसे खींचा जैसे कोई अंदर हो। इसकी चाबी कहाँ है? आप मुझे दीजिए, मुझे देखना है। रूही, तुम छोड़ो ना इन सब बातों को। वो सच में चूहा ही होगा, वो चुन्नी ले गया होगा। और वैसे भी वो चुन्नी अब काम तो आएगी नहीं। हम माता रानी को वो चुन्नी चढ़ाएंगे नहीं। एक काम करते हैं, हम दूसरी चुन्नी ले आते, ठीक है? पूजा तो पूरी करिए ना। चल रूही, तुम्हें एक काम दिया था, उसमें भी तुमने अब शगुन कर दिया। पता नहीं कैसे हवा चली और अचानक से चुन्नी उड़कर इस दरवाजे में अटकी। अच्छा हुआ मम्मी जी, मैंने पहले ही 2 चुन्नी मंगवा ली थी। क्या? ये चुन्नी? हाँ मम्मी जी, वो कुछ दिनों से मेरे साथ बहुत कुछ हो रहा है, इसलिए मैं थोड़ी सतर्क थी, इसलिए मैंने 2 चुन्नी एक साथ मंगवा ली थी। मैं अभी लेकर आती हूँ। हाँ प्लीज। बोलो अम्बे मात की, बोलो दुर्गा मैया की। नार बेटा, तुमने बहुत अच्छा किया कि अपना मन बदल लिया। मैं भगवान में विश्वास नहीं करता, लेकिन अच्छाई में करता हूं। और अपने परिवार पर मुझे पूरा भरोसा है। और एक दिन रूही ने कहा था कि अपने लिए ना सही, अपने परिवार के लिए सब कर लीजिएगा। इसीलिए मैं यहाँ हूं। रूही, तुम्हें अब कोशिश करने की जरूरत नहीं है। मैं खुद फॉर्मेलिटी समझ के ये कर लूं। नाहर जी, आज भले ही आप फॉर्मेलिटी के लिए आए हो, पर बहुत जल्द आप अपनी मर्जी से, अपनी श्रद्धा से आएंगे। मुझे पूरा विश्वास है। विश्वास तो तुम्हारा मैं तोड़ूंगी रूही, अब सच तुम्हारे सामने आएगा। रोई बेटा, सबको आरती देता। जी। रतन बेटा, मुझे सत्संग के लिए बीकानेर जाना है, मैं कल शाम तक आ जाऊंगी। अचानक से माँ जी, आपने बताया नहीं कुछ? पर दादी, कल यहाँ माता का जगराता रखा है, नाच गाना होगा, गाना बजाना होगा, भजन कीर्तन होगा। ऐसे कैसे जा सकती हैं आप? अरे हाँ, मेरे दिमाग से ही निकल गया। अब इस उम्र में कहाँ कुछ याद रहता है। पर तुम लोग चिंता मत करो, मैं जल्द से जल्द आने की पूरी कोशिश करूंगी। लेकिन माँ, आप अकेले कैसे जाएंगे? मैं आपके साथ चलता हूँ।
अरे नहीं नहीं बेटा, तुम चिंता मत करो। घर में माता रानी बैठी है, जागरण की तैयारी करनी है। मैं ड्राइवर के साथ चली जाऊंगी, तुम टेंशन मत लो। ठीक है माँ जी, मैं आपके रास्ते के लिए कुछ टिफिन पैक कर देती हूँ। सॉरी नाहर बेटा, रूही के सामने अब मैं तुम्हारा सच लाऊंगी। वैसे माता रानी की कृपा से तुम्हारे हाथ में फ्रैक्चर नहीं, सिर्फ मोच चाहिए। आई एम सो सॉरी पलक कि तुम आज की आरती नहीं कर पाओगी। कोई बात नहीं पिंकू जी, आप मेरे साथ है ना, मेरे लिए यही काफी है। वैसे भाभी, मैं भी आपके साथ हूँ। आपको कोई भी मदद चाहिए होगी ना तो मुझे जरूर बताना। थैंक यू जूही दीदी। बड़ी आई थी मेरे घर की मालकिन बनकर सब कुछ करने, अब टूटा हाथ लेकर बैठी रहो। माता रानी की आरती तो तुम कर ही नहीं पाओगे। ये चाल तो आप जीत गई दादी, लेकिन अगली चाल आप पर ही भारी पड़ेगी, इसका मैं खास ध्यान रखूंगी। आशी की शरारत होगी, उसको समझाना बहुत जरूरी है कि घर में ऐसे खेलना बंद करे। आशी, आशी बेटा, आशी, 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 आशी तो रोमिल जी के साथ जगराते की शॉपिंग करने गई है। आशी घर पर नहीं है? नहीं, क्यों, क्या हुआ? नहीं नहीं कुछ नहीं दीदी, ठीक है मैं चलती हूँ। धोखा हुआ है, लोग पागल बोलेंगे, पर तुम सच सुनना, तुम्हें सच का पता लगने वाला है। नाहर जी, नाहर जी, मम्मी जी, दादी जी। क्या हुआ रूही? क्यों? नाहर जी देखिए ना मेरे पे क्या दिखा है। आइए। रोहित, इसमें तो कुछ भी नहीं लिखा है। नाहर जी मेरा यकीन कीजिए, यहाँ सच में कुछ लिखा था, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। शायद ये बीट क्या होगा, लेकिन मैंने सच में अपनी आंखों से देखा है। नाहर जी मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, आप लोग प्लीज मेरा यकीन कीजिए, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। ये कैसे हो गया? नाहर जी पहले बहुत सी पेंटिंग टूटी थी, आप वो देखिए। और फिर इस मिनट पे कुछ लिखा था, मैंने सच में अपनी आंख से देखा, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। नाहर जी क्या लिखा था रोहित शीशे पे? पता नहीं क्या, पता नहीं, धोखा, धोखा, सच।
ये फिर से दादी तो नहीं कर रही? पता नहीं रूही, पता नहीं क्या चिल्ला रही हूँ, झूठ नहीं बोल रही हूँ। रिलैक्स, शांत हो जा, शांत हो जा। वही हो सकता है कि तुम्हारा वहम हो। छोटी माँ, वहम से पेंटिंग नहीं टूटती। रूही ने कहा ना उसने कुछ देखा है तो कुछ देखा होगा। अवनी, तुम रूही के साथ रहो। पापा, ये दादी कौन सी सत्संग में गई हैं? वहां का नंबर है आपके पास? देता। प्लीज फॉरवर्ड करें। ये लो, फॉरवर्ड कर दिया, चेक कर लो। थैंक यू पापा। हेलो, माता जगत जननी का सत्संग। अजी, आपके यहाँ सुमित्रा देवी गोइन का आई है क्या? एक मिनट, अभी चेक करता हूँ। प्लीज प्लीज। जी वो अभी तक नहीं पहुंची है, लेकिन सत्संग शुरू होने में अभी आधा घंटा है, तब तक शायद पहुंच जाए। अच्छा, धन्यवाद। दादी पहुंची नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? हो ना हो ये सब दादी ही कर रही हैं। दादी का वीडियो। नहार बेटा, मैं सत्संग में पहुंच गई हूँ। घर में सबको बता देना, हाँ? अच्छा, मैं फोन रखती हूँ, बाद में बात करती हूँ। आजकल के मोबाइल के फिल्टर भी कमाल है। नहार को सचमुच लगा कि मैं सत्संग में हूँ, जबकि मैं यहाँ घर में स्टोर रूम में हूँ। अब यहीं रहकर मुझे अपने काम को अंजाम देना होगा। सॉरी नहार बेटा, मुझे तुम्हें झूठा और फरेबी साबित करना होगा। तुम्हारा सच सामने आएगा, तभी तो रूही घर से बाहर जाएगी ना। आशी बेटा, दो मिनट बाद जैसे ही रूही सबको बुलाने जाएगी, मैं यहीं छुपकर इसको मिटा दूंगी। दादी सत्संग पे फिर ये सब। ये दरवाजा बंद है और दादी भी घर पर नहीं है। फिर ये सब कैसे? रूही ने ये सब धोखा, सच, ये सब क्यों कहा? कहीं सच में रूही को शक तो नहीं हो गया? इससे पहले वो सच तक पहुंचे, मुझे उसे सच बताना होगा। देखिए मन सुंदर सोमवार से रविवार रात 8:30 बजे दंगल प्ले ऐप पर।